वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों हमने आज इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पहला लेक्चर बनाया है मैथ्स 2 का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। आप बहुत आगे पहुंच गए होंगे अपनी स्टडीज़ में। हमने जो है ये वीडियोस खास जो है थ्योरम्स और फार्मूला समझाने के लिए बनाया है बच्चों के लिए। जो है हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस हमारे टेक्स्ट बुक की हम जो है कवर करते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस जिन फार्मूलाज और जिन थ्योरम पे डिपेंड है। यानी तुमने जो फर्स्ट चैप्टर तुमने ऑलरेडी कर चुका होगा, तो फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें जितने भी फार्मूले और थ्योरम यूज़ हुए हैं उन थ्योरम्स को आज हम यहाँ पे समझाएंगे, ताकि जो है आपको जो है स्टडी में जो कोई भी परेशानी ना हो। हमको जो है मेन थीम होता है हमको फार्मूला समझना, उस थ्योरम को समझना। अगर हमने वो फार्मूला और थ्योरम समझ लिया तो जो है हमको एक्सरसाइज की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मेन थिंग्स जो है आज हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी, द फर्स्ट लेसन ऑफ मैथ्स 2 इज सिमिलैरिटी। इसमें फर्स्ट हम समझा रहे थ्योरम आपको, when two triangles are similar their sides are in proportion। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमिलर है। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में बहुत डिफरेंट होता है बच्चों, आप जानते होंगे, आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं। कॉन्ग्रेंट का मीन्स होता है कि उसके साइड्स और उसके एंगल्स सब इक्वल होते हैं। इनकॉन्ग्रेंट all sides and all angles are equal of two triangles, but in similarity उनके जो है साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। हमको पता है उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम इसको जो है तुमको रिवाइज के तौर पे बता दे रहे हैं। तो जो है हमने ये सीखा, जो फर्स्ट दिया हुआ है हमको जो फर्स्ट इसमें जो है बताया हुआ है वो है कि हमको जो है when two triangles are similar their sides are in proportion। तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स हमको दिए हैं यहाँ पे ABC and XYZ। These two triangles are similar and their sides। अब हम साइड्स को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम AB साइड ले रहे हैं, यहाँ पे AB ले रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, XY लेंगे। तो ये AB और XY जो है कॉन्ग्रेंट नहीं है, बट इट इज़ इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में हम ऐसे लिखते हैं AB अपॉन XY एंड BC अपॉन YZ एंड AC अपॉन XZ। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखते हैं हमारा सेकेंड वन क्या है। हमारा सेकेंड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, बट देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, लेकिन उनके एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने जो है बताया हुआ है तुमको, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है। तो यहाँ पे ए फर्स्ट, यहाँ से ए है तो यहाँ से फर्स्ट हम लेंगे एक्स। तो ए और एक्स जो है वो कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं हम। बी और वाई कॉन्ग्रेंट है एंड सी एंड जेड आर कॉन्ग्रेंट। ये हमारा था सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, तो हमको अगर अब इसका थर्ड पॉइंट बताना है तो हम थर्ड पॉइंट बता सकते हैं। ये सब आपके टेक्स्ट बुक का ही हम बता रहे हैं, लेकिन हम मेन जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स सिर्फ आपको समझा रहे हैं। पूरा लेसन हम आपको पढ़कर बता नहीं रहे हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दियर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। रेशियोज एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के जब दो ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल होते हैं तो वो उनके रेशियो जो है उनके बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट्स के बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट्स के तौर पर लिया हुआ है। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो दो ट्रायंगल्स के एरियाज A1 एंड A2, ये क्या है, दो ट्रायंगल्स के एरियाज है जो कि हमको प्रोपोर्शन में लिखे हुए हैं, रेशियोज में लिखे हुए हैं। जब टू ट्रायंगल्स, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल, यानी कि इनके जो है ट्रायंगल्स जो है रेशियो में है, तो उनके A1
उसके जो बेस है वो B1 रहेगा और उसका हाइट रहेगा H1, और A2 जो ट्रायंगल है तो उसका बेस रहेगा B2 और हाइट रहेगा H2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 के इक्वल होता है। ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? इन योर एक्सरसाइजेस। जब तुम एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे तो तुमको पता लगेगा कि इसमें से एक जो है कोई एक नंबर्स जो है मिसिंग रहेगा, यानी A1 हमको सपोज हमको A1 दिया हुआ है, कुछ नंबर है, A2 दिया हुआ है, कुछ नंबर है, और हमको B1 दिया हुआ है। एक इसमें जो है हमको अगर B2 फाइंड आउट करना है, कोई एक वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमको उस वक्त जो है हमको ये फॉर्मूला यूज़ होगा। जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको ये पूरा जो है सेंटेंस भी लिखना ज़रूरी होगा। You should write the sentence ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of products of their bases and corresponding heights. This is your third point. Now we see what is the fourth point. Areas of triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases. When two triangles are in proportion and their heights are equal, जब दो ट्रायंगल्स के एरियाज प्रोपोर्शन में है और उनके हाइट्स जो है वो क्या है, इक्वल हाइट्स है, तो उनके जो बेसिस क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। हाइट्स इक्वल है, अगर हमने यहाँ पे हाइट्स लिखा भी होता, H1 एंड H2 लिखा भी होता, लेकिन अगर ये इक्वल दिया हुआ है, H1 इज इक्वल्स टू H2, ये दोनों इक्वल है, सो इक्वल थिंग्स जो है कट हो जाती है अगर हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू, वैसे भी अगर ये इक्वल है तो ये कट ही होने वाली है, इक्वल वैल्यूज शुड बी कट। तो ये एरियाज जो है इनके बेसिस के रेशोज में रहेंगे। तो ये इस पर भी तुमको एक्सरसाइजेस है, तुमने कर चुके होंगे। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस। इसका अपोजिट है ये। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमको हाइट्स जो है वो इक्वल दिए हुए थे, तो हमके एरियाज को हमने उनके बेसिस के प्रोपोर्शन में लिखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिए हुए हैं, इनके बेसिस इक्वल है, ओके, दियर बेसिस आर इक्वल, इनके बेसिस इक्वल है, तो उनके हाइट्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे दियर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। उनके जो एरियाज है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम ये बताने के लिए हम जो है ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो जब भी तुमको बच्चों याद रखना है, जब भी तुम फॉर्मूला लिखते हो तो तुमको जो है ये पूरा तुमको ये डिटेल जो लाइन्स है ये भी तुमको लिखनी होगी उससे रिलेटेड। इफ़ यू नॉट रिटन, अगर तुम ये नहीं लिखते हो तो तुम्हारे हाफ मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। तुम्हारा आंसर भले ही राइट है, तुमने 3 मार्क्स का क्वेश्चन किया हो या 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया हो, लेकिन उसमें से हाफ मार्क्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज हियर 6th पॉइंट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस इज अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन दिस थ्योरम ये हमको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ABC इज आवर ट्रायंगल। In this triangle x, y and BC are parallel। यहाँ पर दिया हुआ है if x, y parallel BC, x, y और BC क्या है, parallel है। You know the definition of parallel lines। When two lines are parallel, जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन जो है उसको इंटरसेक्ट करता है, उसको एक जो उसका ट्रांसवर्सल होता है, इस तरह हमने देखा है, हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया है। जब 2 लाइन्स पैरेलल होते हैं और एक उसका ट्रांसवर्सल उसको कट करता है, तो इस तरह हमारे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बीच में एक लाइन दी हुई है एक्स वाई, हमको दिया हुआ है एक्स वाई एंड बी सी बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दिस मीन्स in this figure we know
वी यूज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है वो BPT भी कहा जाता है। B फॉर बेसिक, P फॉर प्रोपोर्शनलिटी, T फॉर थ्योरम, BPT थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म दिस, ये थ्योरम को हम BPT थ्योरम भी कहते हैं। बहुत इजी है। इस थ्योरम में जो है हम क्या लिखते हैं, ये दो पैरेलल लाइन की वजह से ये जो लाइंस यहाँ पे हमको मिले हैं, ये जो लाइंस मिले हैं कट के, यानी AX अपॉन XB, ए बी दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो गया है XY की वजह से, AX एंड XB। तो ये लाइन को जो है हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे AX अपॉन XB। और सेम थिंग हम यहाँ पर भी करेंगे। AC जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, AY एंड YC, तो हम लिखेंगे AY अपॉन YC। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो गया, AX अपॉन XB एंड AY अपॉन YC। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे। तो तुमने सॉल्व किए होंगे एक्सरसाइजेज, इस पर भी ये तुम जानते भी होंगे कि जब हम इसमें से कोई एक वैल्यू हमको, ये तीन वैल्यू हमको दी जाएगी, उसमें से कोई एक वैल्यू हमको पूछेगी, हमको फाइंड आउट करना होगा। तुम ये आसानी से कर लेते हो। AX अपॉन XB, AY अपॉन YC, जैसी फिगर रहेगी उस हिसाब से तुमको नाम लिखना रहेगा। बट ये यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमको जो है ये सम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब अगर ये प्रोपोर्शन है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब इसको अगर हम अपोजिट देखते हैं तो इफ़ AX अपॉन XB इज इक्वल्स टू AY अपॉन YC, देन XY पैरेलल टू BC। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर ये प्रोपोर्शन में हम तो लिख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये थे हमारे 6th और 7th पॉइंट। लेट्स सी व्हाट विल बी द 8th पॉइंट। In this point, property of an angle bisector of a triangle, this is called bisector theorem. We also call this theorem bisector theorem. In short, आप अगर लिखोगे ये bisector theorem है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल लिखने की बजाय बाइसेक्टर थ्योरम भी हम लिखेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ रे QS bisects angle PQR. Now see here, if ray QS, ये QS रे है जो कि एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? जब कोई रे एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड बोथ पार्ट्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट। सपोज PQR एंगल अगर हमको दिया हुआ, ये PQR एंगल है 80 डिग्री का। ठीक है। तो QS जो है रे की वजह से PQR एंगल दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हर एक पार्ट को हम बोलेंगे 40 डिग्री का ये पार्ट है। ठीक है। तो ये हुआ बाइसेक्टर का मतलब हमने आपको बताया है। जो QS क्या है, इसका बाइसेक्टर बन गया। जो पहले रे QS था उसको हमने रे नाम दिए थे, पहले इसको नाम दिए थे हमने रे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा बाइसेक्टर। ठीक है। तो जब एक रे एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वहाँ पर हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बाइसेक्टर थ्योरम। देन PQ, लेट्स सी यहाँ पर हम कैसे थ्योरम इसका लगाएंगे, तो गौर से देखेंगे। PQ अपॉन QR, जो एंगल्स बाइसेक्ट हुए, जो एंगल जो है वो हाफ डिवाइड हुए हैं, वो एंगल के साइड्स हमको लेना है। PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PS अपॉन SR। ठीक है। टोटली बाइसेक्टर जो है उसको देखते हुए ही हमको इसको डिवाइड करना है। लेट्स सी हियर, दिस वन इज अ बाइसेक्टर। ये बाइसेक्ट कर की वजह से ही ये दो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए। ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। दिस इज आवर आंसर। अगर हम इसका कन्वर्स देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ इट। यहाँ पे अगर हम कन्वर्स देखेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर इसका कन्वर्स देखेंगे यानी इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे, तो इफ पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर देन रे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। अभी ऊपर 8 पॉइंट में हमने क्या देखे थे कि ये अगर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइंस क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। व्हाटएवर लाइंस हमने जो बताए तुमको प्रोपोर्शन में रहेंगे। लेकिन इफ हमको ये बाइसेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि ये फिगर में ये लाइंस जो है प्रोपोर्शन में है, तो हम उसका थीम क्या निकाल सकते हैं, उसका आंसर हम क्या बना सकते हैं कि ये रे क्यू एस जो है वो पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स। नाउ द 10th पॉइंट इज property of three parallel lines and their transversals. Property of three parallel lines. Now see here, three lines are parallel. Which one? AB, PQ and MN. Three lines are, both three lines are parallel to each other. ये lines parallel है, तो ये property क्या है, three parallel lines and their transversals. अब ये lines AB, PQ and MN तीनों लाइंस पैरेलल है। अब इनके ट्रांसवर्सल्स क्या रहेंगे, इनके ट्रांसवर्सल्स जो है ये वाले, ये दो लाइंस क्या रहेंगे, इनके ट्रांसवर्सल्स से, ये लाइन और ये लाइंस क्या है, इनके ट्रांसवर्सल्स है। तो पैरेलल लाइन को जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, तो जो पैरेलल लाइन है जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। तो वो जो पार्ट्स हमको मिले हुए हैं, वो पार्ट्स को हमको क्या लिखना है, प्रोपोर्शन में लिखना है। लेट्स सी, ए बी अपॉन बी सी एंड आर एस अपॉन एस टी। तो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल जो जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ पर हमने इसको नाम दे दिए हुए हैं ए बी एंड सी एंड ये आर एस टी। व्हेन three lines are parallel, then property of three parallel lines and their transversal, if line AB parallel line PQ parallel line MN, then AB upon BC is equal to RS upon ST। ये हमारा क्या है, थ्योरम है। ये तुमको जो है प्रूफ करने के लिए भी ये थ्योरम आ सकता है कि तुमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ के बहुत सारे जो है इसके प्रॉपर्टीज़ है जो हम जो है प्रूफ करके भी इसको हम बता सकते हैं। जो कि है जो थ्योरम्स होते हैं प्रूफ करने के, जो थ्योरम आते हैं पेपर में, हम जो है आपको दे रहे हैं नॉलेज किस तरह हमको पेपर करना है। जो पेपर्स में जो थ्योरम्स आते हैं, तो ये थ्योरम्स जो है वो 3 और 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम्स 3 to 4 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये जो थ्योरम्स होते हैं ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शन में ही होते हैं ये थ्योरम्स। यानी कि तुमको अगर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसमें से एक थ्योरम होता है जो कि ऑप्शनल होता है। अगर तुमको 1 2 3 में से कोई सम नहीं आ रहा है तो तुम थ्योरम करो। ठीक है, तो थ्योरम्स की प्रैक्टिस करना है तुमको, अच्छे से करना है। बट अगर थ्योरम्स के अपोजिट अगर तुमको इजी क्वेश्चन आ रहा है तो तुम वो क्वेश्चन ही सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट थ्योरम करते वक्त एक बेनिफिट हमको ये होता है कि थ्योरम्स करते वक्त अगर हमको फिगर वगैरह थ्योरम में कुछ भी नहीं दी हुई होती, जब हम थ्योरम सॉल्व करते हैं तो अगर हमने फिगर बना दिए, ठीक है, हमने फिगर बना दिया तो उस पर हमको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है गिवन हमने लिख दिया, और जो है हमको क्या प्रूफ करना है हमने लिख दिया, और प्रूफ के 2-3 हमने लाइंस लिख दिए तो भी हमको जो है हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो 10th पॉइंट था 3 पैरेलल लाइंस का। एंड नाउ 11th पॉइंट, when two triangles are similar the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides।
व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स, उनके एरियाज जो होते हैं रेशियोज में होते हैं, हमको पता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सी अगर हमको बेस और हाइट कौन से ट्राइंगल्स में होते हैं, बेस एंड हाइट्स आर इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में होते हैं। अगर हमको दिया हुआ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मीन्स उसमें बेस या हाइट नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो पढ़े हुए थे तो एरियाज ऑफ जो है वो इक्वल ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन टू दियर बेसिस और दियर हाइट्स हमने पढ़े हुए। लेकिन अगर ट्राइंगल में बेस भी नहीं है हाइट भी नहीं है, और बेस और हाइट कब नहीं रहेगी, जब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तब अगर हमको उनके एरियाज पता करने हैं, यानी सिंपल एक ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सब एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उसमें ना बेस है ना हाइट है, कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, तो उसके अगर एरियाज को प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तब अगर उसमें बेसिस और हाइट्स नहीं है तो हम उसका कोई भी एक साइड का स्क्वायर लेना है, समझ रहे। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियोज और एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स इज नाउ लिसन हियर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको मेंशन किए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको क्वेश्चन में मेंशन रहेंगे, तो उनके स्क्वायर्स हमको लेना है, उनके स्क्वायर्स के बराबर जो है वो रहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज for similar triangles the corresponding medians are in proportion to the corresponding size. Now what is median? In triangle PQR PM is median of PQR. PM क्या है, PQR का मीडियन है। मीडियन की वजह से क्या होता है, ये QR पर PM क्या है, मीडियन है, तो मीडियन की वजह से क्या हो जाता है, वो साइड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर QR का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है तो बिकॉज ऑफ मीडियन PM की वजह से ये 5 और 5 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पर भी हम ऐसे फिगर देखते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये मीडियन है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन है क्या। तो ये PQR में PM मीडियन है और ABC में AD क्या है, मीडियन है। और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो फिर जो है द करस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं इन दिस ट्रायंगल AD अपॉन PM, ये दोनों मीडियन हैं जो कि प्रोपोर्शन में है। तो मीडियंस आर इन प्रोपोर्शन टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि PQR सिमिलर ट्राइंगल ABC, देन PM अपॉन AD AD जो है वो ABC का है, मीडियन है, और PQR जो है वो PM जो है PQR का मीडियन है। तो हम अगर लिखते हैं AD अपॉन PM तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड, तो यहाँ पे मीडियन AD है, ये ट्रायंगल का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, और यू शुड राइट BC अपॉन QR और AC अपॉन PR भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर मीडियंस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसको हमने पूरे थ्योरम्स और पूरे फार्मूलाज जो है वो जो भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में यूज़ हुए हैं हमने पूरे आपको समझाने की कोशिश किए हैं। फिर भी इसमें कोई पॉइंट रह गया हो या कोई पॉइंट जो है वो आपको समझ में ना आया हो तो आप जो है हमको पूछ सकते हैं, और जो है वो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन भी दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए।